हेलो। ठीक है बच्चों, चलिए आज हम नया टॉपिक उस है तो फंक्शन ही, लेकिन आपके एनसीईआरटी में अलग से दिया हुआ है, यानी इनवर्स आपसे कहा जाए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है ना बेटा, थोड़ा सा हिंट हमने इसका आपको दिया था फंक्शन के चैप्टर में। ठीक है ना, चलिए आगे हम बात करें। देख बेटे, आपने कहा था कि अगर एफ ए से बी में कोई फंक्शन है तो इसका इन्वर्स एफ इन्वर्स वो होता है बी से आपसे कहा जाए ए में, ये आपको पता है। और आपने कहा था एफ इन्वर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ एफ इज, आपने कहा था बेटा 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है ना, यानी अगर F11 और ऑन टू होगा तभी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब बेटे, अगर हम एक फंक्शन की बात करें कि f हमारा मान लो f इज फंक्शन फ्रॉम r टू -1 to 1 गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू बेटा साइन x, ये आपसे कहा जाए y इज इक्वल टू साइन x। अब बेटे समझना, अब ये फंक्शन का डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल्स है और रेंज इसका -1 to 1 है। और बेटे आपने कहा कि ये फंक्शन तो मेनी वन होता है। ठीक है ना, आपने कहा ये फंक्शन मेनी वन होता है, तो कायदे से इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, देख बेटे, यानी अगर हम -2 पाई से 2 पाई की बात करें तो साइन x हमारा क्या है बोलो, ये मेनी वन फंक्शन है। अब बेटे इसका मतलब हमें इसका इन्वर्स नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, लेकिन बेटा अब हम इसका इन्वर्स लिखेंगे। ठीक है ना, यानी लिखना तो नहीं चाहिए, यानी काम करना ठीक है ना मना है, लेकिन हमें करना है। तो बेटे हम बहुत सारी कंडीशंस इम्पोज करेंगे। आप ही देखिए, -2 पाई से 2 पाई में तो साइन एक्स में वन है, लेकिन बेटा ये टुकड़ों में 1 1 है। अगर हम -π/2 से π/2 की बात करें तो बेटा इस इंटरवल में साइन 1 1 है, क्योंकि लगातार इंक्रीज कर रहा है और इसका रेंज भी -1 से 1 है, यानी इस इंटरवल -π/2 से π/2 में साइन x 1 1 और ऑन टू दोनों है। यानी इस टुकड़े में इस पार्ट में हम साइन का इन्वर्स लिख सकते हैं। अब देखो, अगर ये 3π/2 है बेटे, आपने कहा ये π/2 से 3π/2 में भी क्या 1 1 ऑन टू है। ये बेटा -3π/2 से -π/2 में भी 1 1 ऑन टू है। यानी इन डिफरेंट कंडीशंस पे हम साइन का इन्वर्स लिख सकते हैं। देख बेटे, अगर इतने सारे ऑप्शंस हों, ठीक है, तो कोई इन्वर्स यहाँ लिखेगा, कोई यहाँ लिखेगा, कोई यहाँ लिखेगा। तो इस मनमानी को दूर करने के लिए क्या किया गया कि -π/2 से π/2 को हमने प्रिंसिपल ब्रांच या प्रिंसिपल इंटरवल कह दिया। यानी अगर हम y इक्वल टू साइन x की बात करें तो बेटा x होता है x इज इक्वल टू आपसे कहा जाए साइन इनवर्स y। ठीक है ना, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। यानी बेटे जब x हमारा -π/2 से π/2 में होगा, ठीक है ना, तो हम साइन का इनवर्स लिखेंगे। आई बात समझ में, क्योंकि इस इंटरवल में हमारा साइन x 1 1 और ऑन टू है। और आपने कहा था कि बेटा जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं दे रिप्रेजेंट्स एन एंगल। इसका मतलब बेटा एक एंगल होता है, यानी जितने भी साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, इनका मतलब किसी एंगल से है। यानी बेटा अगर हम देखो, ध्यान दो आप, ये देखो बेटे, अगर हम x को 30 लें, 150 लें, तो साइन के थ्रू दोनों की इमेज क्या होगी, हाफ होगी। तो आप यहाँ से f लगाओगे, यहाँ
एफ इनवर्स लगाओगे। अब हाफ की दो इमेज हो गई 30 और 150, यानी फंक्शन नहीं है। यानी बेटा अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लें तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा अगर एक्स की वैल्यू -π/2 से π/2 हो। यानी ये साइन है, जब आप इसके इनवर्स की बात करोगे तो -1 से 1 क्या होगा, डोमेन हो जाएगा, और -π/2 से π/2 रेंज हो जाएगा। यानी बेटा अगर हम y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की बात करें तो आपने कहा था यहाँ पे x होता है -1 to 1, और बेटा -π/2 इज लेस और इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज लेस और इक्वल टू π/2। यानी साइन इनवर्स एक्स का डोमेन हुआ -1 to 1 और रेंज हुआ -π/2 से π/2। ठीक है बेटा, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 to 1 और रेंज -π/2 से π/2। यानी बेटे साइन इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू π/2 और मिनिमम -π/2। ये बात को ध्यान देना कि मैक्सिमम वैल्यू आपसे कहा जाए इतना देख लो बेटे। यानी कुल मिला के अब जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं हम बेटे इनको कंडीशंस पे पढ़ रहे हैं, ये शर्तों के साथ है। यानी अब ये चैप्टर बहुत ही कॉन्सेप्ट का चैप्टर है। ठीक है ना। देखिए साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, ये बेटे पैदा ही शर्तों के साथ हुए हैं, क्योंकि ये तो साइन एक्स, कॉस एक्स वगैरह ये अगर मेन इवन है तो इनका इनवर्स नहीं लिखना चाहिए था। अगर हम इनका इनवर्स लिख रहे हैं तो शर्तों के साथ, कंडीशंस के साथ, समझ गया। यानी अगर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स एक एंगल है जो -π/2 से π/2 होगा। यानी इसका रेंज हुआ -π/2 से π/2, और बेटा डोमेन हुआ -1 to 1। आई बात समझ में? ओके। अब जैसे देखो बेटा आपसे कहा जाए, हम आपसे कहें साइन इनवर्स बेटा 1/2, तो आप क्या कहोगे, ये π/6 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। आपसे कहा जाए बेटा साइन इनवर्स 1, तो आप क्या कहोगे, ये π/2 हो जाएगा। यानी अगर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो इसका बेटा मैक्सिमम वैल्यू π/2 और इसकी मिनिमम वैल्यू -π/2। अब बेटे हम इसके ग्राफ की बात करें। आपसे कहा जाए ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। देख बेटे आपने कहा था साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब साइन इनवर्स 0 कितना होगा, 0 होगा। आज कहा जाए साइन π/2 कितना 1 होता है, यानी साइन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। आपसे कहा जाए साइन -π/2 बेटे कितना होता है, -1। इसका मतलब साइन इनवर्स -1 कितना होगा, बोलो, π/2। ठीक है ना। यानी बेटे अब हम साइन इनवर्स x का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। और आप देखिए आपसे कहा जाए हम ग्राफ ड्रा करें साइन इनवर्स x का। देखो बेटा यानी 0 पे 0 होगा, 1 पे π/2 होगा, -1 पे -π/2 होगा। और देख बेटे अगर fx 1/2 होगा तो f इनवर्स भी 1/2 होगा। अगर fx इंक्रीज करेगा तो f इनवर्स x भी इंक्रीज करेगा। अगर fx डिक्रीज करेगा तो f इनवर्स x भी डिक्रीज करेगा। यानी बेटा अगर हम -π/2 से π/2 की बात करें तो साइन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसका इनवर्स भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब देखिए हम इसके ग्राफ की बात करें। बेटा आपसे कहा जाए ये 0 हो गया, यहाँ बेटा 1 है, और ये कहा जाए -1,
यहाँ है π/2 और इधर हो जाएगा -π/2। और अब ग्राफ है साइन इनवर्स x का, आपने कहा ये हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इज ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x। 1 पे मैक्सिमम वैल्यू, यानी देख बेटा ये 1 पे वैल्यू हो गई और ये वैल्यू -1 पे, यानी ये पॉइंट होगा 1, π/2। बेटा ये पॉइंट होगा -1, -π/2। और देखा जाए साइन इनवर्स x बेटे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। ओके। अब देखिए ध्यान दो बेटे, हम आपसे कहें इसकी मैक्सिमम वैल्यू π/2, मिनिमम -π/2। देखो बेटा अगर x बिलोंग करेगा 0 to 1, तो आप देख रहे हो साइन इनवर्स x पॉजिटिव है, यानी साइन इनवर्स x बिलोंग्स टू 0 to π/2। आपने कहा अगर बेटा x बिलोंग्स टू -1 to 0, इसका मतलब साइन इनवर्स x बिलोंग्स टू, आपसे कहा जाए -π/2 to 0। फिर बेटे कहा जाए तीसरी बात, साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। देख रहे हो आप, जब x -1 और 0 के बीच है तो साइन इनवर्स x क्या है, नेगेटिव है। अगर x 0 और -1 के बीच है तो साइन इनवर्स x क्या है, बोलो बेटा, ना नेगेटिव है। यानी बेटे आपसे कहा जाए कि अगर हमें साइन इनवर्स -1/2 चाहिए तो ये हो जाएगा दैट इज माइनस साइन इनवर्स 1/2 और ये हो जाएगा -π/6। समझ गए? ओके, ठीक है बेटा। अब देखिए ध्यान दो बेटे, आपसे कहा जाए एक क्वेश्चन, देखिए बेटे पहला सवाल, ठीक है ना, IIT 92 का सवाल, ठीक है ना, और एडवांस का सवाल। देखिए आपसे कहा जाए इफ साइन इनवर्स x प्लस, आपसे कहा जाए बेटा साइन इनवर्स y प्लस, हम कहें साइन इनवर्स z इज इक्वल टू 3π/2, तो हमें वैल्यू चाहिए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 100 प्लस y की पावर 100 प्लस z की पावर 100 माइनस 3/x² प्लस y² प्लस z², ठीक है ना। अगर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z 3π/2 है तो हमें वैल्यू चाहिए x की पावर 100 प्लस y की पावर 100 प्लस z की पावर 100 माइनस 3/, ये बेटा 3 है, 3/x² प्लस y² प्लस z²। इसका आंसर कई लोग बता चुके होंगे, ठीक है ना। आंसर आएगा कितना बेटा, 2 आएगा। कैसे, देखो अब देख बेटे, यहाँ पे ये केवल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आपने कहा कि साइन इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू π/2, यानी बेटे अगर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z अगर ये 3π/2 है तो तीनों को अपना मैक्सिमा लेना पड़ेगा। अरे जब तीनों एक साथ अपनी ताकत लगाएंगे तो कहाँ पहुंचेगा, ये 3π/2 तक। यानी अगर ये रिलेशन, यानी बेटा अगर ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा तो साइन इनवर्स x कितना होगा, π/2, साइन इनवर्स y कितना होगा, π/2, और साइन इनवर्स z भी होगा π/2, यानी x हो जाएगा 1, y 1 और z 1। देख लो बेटा। और अगर कोई फार्मूला यानी कितना बेसिक कॉन्सेप्ट कि अभी हमने आपको पढ़ाया 15 मिनट, और इस 15 मिनट में आपने एक क्वेश्चन, ठीक है ना, जेई का, वो भी एडवांस का आपने सॉल्व कर लिया। यानी बेटा ये चैप्टर बहुत ही कॉन्सेप्ट का चैप्टर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यानी देखिए आपसे कहा जाए, अब आप समझ गए ना,
इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू एंड साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई टू एंड बेटे कहा जाए साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई बाई टू। इसका मतलब x इज इक्वल टू आपसे कहा जाए बेटा साइन पाई बाई टू और बेटे एंड आपसे कहा जाए y इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू एंड z इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू। इसका मतलब x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 1। और अब क्वेश्चन हो जाएगा, इसका मतलब 1 की पावर 100 जो कुछ भी है 1 की पावर 100 प्लस 1 की पावर 100 माइनस 3 अपॉन 1 आंसर आएगा कितना बोलो 2। 3 अपॉन 1 सॉरी 3 अपॉन 3 आंसर इज 2। ठीक है बेटा, 3 माइनस 3 बाई 3 ठीक है ना, आंसर इज 2। ठीक है ओके। अब देख बेटे आपसे कहा जाए, हम एक सवाल फिर कहें आपसे, छोटा सा सवाल हम आपसे कहें फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू बेटे कहा जाए log बेस ई ऑफ साइन इनवर्स एक्स। हमें इस फंक्शन का डोमेन और रेंज चाहिए। fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स log ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है ना। अब देख बेटे आपसे कहा जाए इस फंक्शन को डिफाइन होना है तो साइन इनवर्स एक्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा और इसका मतलब x बिलोंग्स टू 0 to 1। बोल बेटा, अभी ग्राफ आपके सामने है, आपने कहा कि अगर साइन इनवर्स एक्स पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ एबव एक्स एक्सिस होगा तो x लाई करेगा 0 से 1, यानी इस फंक्शन का डोमेन हुआ 0 to 1। ठीक है ना। अब देखो, अब बेटा हम बात करें इसके रेंज की। ठीक है ना, अब हम बात करें इसके रेंज की। देखो आप, अब बेटे हम आपसे कहें दूसरी बात, रेंज अगर x बिलोंग्स टू 0 to 1 इसका मतलब साइन इनवर्स x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 2। समझ गया ना। अब fx हमारा है fx इज इक्वल टू log बेटे कितना बोलो साइन इनवर्स x का मतलब log ऑफ नंबर फ्रॉम 0 to पाई बाई 2। और बेटे अब log x बेस e का ग्राफ आपने ऐसा कहा ये 1 है, पता है आपको पाई बाई 2 1 से ज़्यादा होगा, पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी log पाई बाई 2 आ जाएगी। यानी अब जब x 0 से पाई बाई 2 है तो बेटे आपने कहा log x की वैल्यू देखो, x अगर यहाँ से यहाँ है तो ये माइनस log पाई बाई 2, यानी बेटा आप कहोगे दैट इज रेंज ऑफ f इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू आपसे कहा जाए log पाई बाई 2। बोल बेटे, है ना कॉन्सेप्ट की बात है। ठीक है ना, यानी log ऑफ साइन इनवर्स एक्स का जो बेटे डोमेन हुआ वो माइनस पाई बाई 2 सॉरी माइनस इन्फिनिटी से log रेंज जो हुआ वो माइनस इन्फिनिटी से log पाई बाई 2 और डोमेन आपने कहा 0 to 1। ठीक है, आगे बढ़े। देखो बेटा ध्यान दें आप, अब बेटे कहा जाए नोट, हम आपसे कहें पहली बात, अगर बेटा fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन इनवर्स x हो तो बेटे आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। 0 ये 1 है, यहाँ कहीं बेटा -1 है, ये पाई बाई 2 है और ये बेटा माइनस पाई बाई 2 है।
अब हम बात करें साइन इनवर्स ऐसे ग्राफ, तो आपने कहा ये बेटा ऐसे होगा। और अब मॉड का मतलब इसका पोर्शन जो बिलो एक्स एक्सिस है उसकी हम एक्स एक्सिस पर मिरर इमेज दे दें। यानी आपसे कहा जाए अब बेटा ये कुछ ऐसी इमेज आ जाएगी इसकी, समझ रहे हैं आप? ओके, यानी अब ये ग्राफ बेटा कुछ ऐसा हो जाएगा और ये ग्राफ हो गया मॉड ऑफ साइन इनवर्स एक्स का। और इसका रेंज क्या हुआ 0 to π/2। ये 0 पे क्या हो जाएगा नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देख बेटे आपसे कहा जाए नोट 2, हम कहें कि अगर बेटा f(x) हमारा आपसे कहा जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो। आई बात समझ में? अब बेटा आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, कि अगर हमें साइन इनवर्स ऐसा ग्राफ एफ(s) का ग्राफ पता हो तो इंटीग्रल वैल्यू के लिए आपको कुछ पढ़ाया था हमने कि आप एक्स एक्सिस के पैरेलल थ्रू द इंटीग्रल पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस आप बेटे क्या करते हो लाइंस ड्रा करते हो। अभी तो हम बेटे ग्राफ बना रहे हैं साइन इनवर्स एक्स का, यानी आपसे कहा जाए ये बेटे ये ग्राफ हुआ दैट इज साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है ना। अब बेटा आपसे कहा जाए हम वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल यानी यहाँ कहीं ये बेटा -1 है और यहाँ कहीं ये बेटा 1 है, यानी एक लाइन ऐसी आ जाएगी, दूसरी बेटे ये ही है और तीसरी लाइन कुछ ऐसी आ जाएगी। और देखो ध्यान देना बेटा ये है -1, ठीक है ना। देखिए ध्यान दो, अब आप ही देखिए ये है y = 1 और ये है y = -1, ठीक है ना। ये है y = -1। अब बेटे अगर x, ध्यान देना ये पॉइंट है, देखो ये 1 है बेटा, सॉरी -1, और ये जो पॉइंट होगा ये होगा -sin1, ये 0 है, और ये जो पॉइंट होगा ये बेटा हो जाएगा sin1, समझ गए। ये पॉइंट क्या हुआ sin1। यानी आप ही देखो कि जब x की वैल्यू -1 और -sin1 के बीच है तो बेटा हमारा fs क्या है -1 से नीचे है, इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगी -2। जब x -sin1 और 0 के बीच है तो इंटीग्रल वैल्यू क्या बेटा, मतलब ग्राफ का ये पोर्शन है और ये पोर्शन 0 के नीचे है, इंटीग्रल वैल्यू -1। जब x 0 और sin1 के बीच होगा तो ग्राफ 1 के नीचे है, इंटीग्रल वैल्यू 1 हो जाएगी। और जब x sin1 और 1 के बीच होगा, ठीक है ना, इंटीग्रल वैल्यू 1 हो गई। यानी बेटा आप कहोगी, देखिए ध्यान दीजिएगा आपसे कहें हम इसका इंटीग्रल वैल्यू देख बेटे ये आएगा -2, यानी -1 और -sin1 के बीच ये बेटा ग्राफ ऐसा होगा। उसके बाद देखो -sin1 और इसके बीच बेटा ये ऐसा हो जाएगा, और 0-1 के बीच तो ये बेटे ऐसा होगा। और देखो यहाँ पर ये बेटे ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये ग्राफ बेटे ऐसा हो जाएगा, ध्यान दें आप, ठीक है, क्योंकि 1 पर क्या बनेगा ये 1 बन जाएगा। यानी अगर देखो ओके देखिए जब x -1 और -sin1 के बीच है इंटीग्रल वैल्यू क्या है -2, क्योंकि बेटा ग्राफ का ये पोर्शन है और ये पोर्शन -1 से कम है तो इंटीग्रल वैल्यू -2। जब x -sin1 और 0 के बीच होगा तो इंटीग्रल वैल्यू -1। 0 और sin1 के बीच बेटे क्या है ये 0 है, ठीक है ना, क्या है ये 0 है। और जब बेटा आप
साइन 1 और 1 के बीच लोगे तो वैल्यू क्या है 1 है। यानी रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू आप कहोगे सेट टू -2 -1 0 और 1। ठीक है ना, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स एक्स की बेटा रेंज। ठीक है, ओके। अब देखिए, आपसे कहा जाए कि अगर बेटा एक सवाल हो, हम आपसे कहें -1 से लेके 1 तक आप इसको इंटीग्रेट करो साइन इनवर्स एक्स डी एक्स की इंटीग्रल वैल्यू। देख बेटा, अब ये कैसे ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा -1 से -sin1 तक। ये क्या बेटा -2dx है। आगे ब्रेक करो आप, ठीक है ना, नहीं समझे। अब आगे बेटा क्या होगा, -sin1 से 0 बनेगा, ये क्या है बेटा ये 1dx। फिर क्या बनेगा ये, इधर देखो, उसके बाद बनेगा ये 0 से sin1 में ये 0dx, और बेटा फिर उसके बाद sin1 से 1 में ये 1dx। समझ गया ना। यानी -1 से 1 में ये नेचर चेंज करेगा, -sin1 पे, 0 पे, sin1 पे और 1 पे। ऐसे आप इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। ये बात हम आपसे पहले भी कर चुके हैं। ठीक है ना, बोल बेटा। अब देखिए, अब बेटे बहुत सारी बात हम कर सकते हैं, इसका फ्रैक्शनल पार्ट, साइन इनवर्स ऑफ मॉड एक्स वगैरह वगैरह, ये सारी बात हम देख सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है बेटा ना। अब देखो बेटे, ध्यान देना। अब हम बात करें, देख बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू दूसरा फंक्शन, आपसे कहा जाए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम बेटे कहे आपसे दैट इज कॉस इनवर्स एक्स। देख बेटा, अगर हम कॉस एक्स का ग्राफ देखें तो बेटे ये 0 से पाई में क्या है 1 1 और 1 2 है। यानी अब अगर कॉस इनवर्स एक्स की बात करें तो आप कहोगे कि बेटा 0 से पाई इसका रेंज हो जाएगा और -1 से 1 इसका डोमेन हो जाएगा। यानी इसको डिफाइन होने के लिए x लाई करेगा -1 और 1 के बीच, और बेटा 0 लेस और इक्वल टू कॉस इनवर्स x लेस और इक्वल टू पाई। यानी कॉस इनवर्स x डिफाइन होना है तो x लाई करेगा -1 और 1 के बीच, और इसका रेंज है 0 टू पाई के बीच। ठीक है बेटा। यानी आपसे कहा जाए बेटा मैक्सिमम वैल्यू क्या है पाई है, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 0 है। यानी ये बेटा कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी कॉस इनवर्स एक्स कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। कैसे बेटा, देखो हम इसके ग्राफ की बात कर लें, ये 0 हो गया, यहाँ बेटे 1 है, और इधर आपसे कहा जाए -1 है, यहाँ कहीं बेटा π/2 है, और यहाँ कहीं पाई है। आपने कहा था cos पाई कितना होता है -1, तो cos इनवर्स -1 पाई हो जाएगा। cos π/2 0 होता है, तो cos इनवर्स 0 π/2 हो जाएगा। यानी बेटा आपसे कहा जाए ये ग्राफ हो गया cos इनवर्स x का। ठीक है ना, दिस इज ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x। ठीक है, ओके। देख बेटे, ये शेप मत चेंज करिएगा। यानी देखो, अगर हम -1 से 0 की बात करें तो कर्व की टेंजेंट कर्व के बेटे बिलो है, यानी टेंजेंट ऐसे ड्रा करोगे, और जब 0 से 1 की बात करोगे टेंजेंट बेटे क्या हुआ ऊपर हो गया। यानी यहाँ पे इसका कुछ न कुछ बेटा टर्म है, वो हम बताएंगे आपको। ठीक है ना, यानी 0 पे इसकी कुछ कहानी है। ठीक है ना, वो क्या है वो हम बात करेंगे। ये इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है ना, वो बात की बात है। बहरहाल ये ग्राफ हुआ बेटा, ठीक है ना, कॉस इनवर्स किसका बोलो x का।
यानी बेटे एक खास बात यहाँ पे आप देख सकते हो कि cos इनवर्स x बेटा नेगेटिव नहीं होता। यानी अगर x, हम आपसे कहें अगर x की वैल्यू 0 1 के बीच है तो cos इनवर्स x है 0 से, अरे बोलो, π/2। और दूसरी बात, अगर x की वैल्यू -1 से 0 है तो बेटे आप कहोगे cos इनवर्स x बिलोंग टू, बोलो, π/2 से पाई। बेटे इसका मतलब आपसे कहा जाए एक और नोट, हम कहें कि cos इनवर्स जो -x होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स x। cos इनवर्स ऑफ -x होगा पाई माइनस cos इनवर्स x। ठीक है, आई बात समझ में? यानी बेटे ध्यान दीजिए, अगर हमें देखो, यानी बेटा आपसे कहा जाए, हम बात करें आपसे कहा जाए, देखिए cos इनवर्स अगर हाफ चाहिए तो आप क्या कहोगे, π/3। आपसे कहा जाए अगर cos इनवर्स हमें -हाफ चाहिए तो पाई माइनस cos इनवर्स हाफ, ठीक है ना, दैट इज बेटा पाई माइनस π/3। यानी आपसे कहा जाए 2π/3, यानी cos इनवर्स -हाफ कितना होगा, 2π/3। ठीक है ना। अब बेटे हम इसके मॉड की बात कर सकते हैं, इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर सकते हैं। ये सब आपका होमवर्क होगा। अगर f(x) = मॉड ऑफ cos इनवर्स x है तो क्या होना चाहिए, अगर f(x) = आपसे कहा जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ तो क्या होना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये बेटे थोड़ा आप कमा के भी खाओ, ठीक है ना। ओके, अब देखिए आपसे कहा जाए एक और क्वेश्चन, अगर बेटा आपसे कहा जाए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z प्लस cos इनवर्स w = 4π। आपसे कहा जाए फाइंड x की पावर 100, y की पावर 99, z की पावर बेटे 98 प्लस आपसे कहा जाए इसकी पावर 97। अब देख बेटा, अब ये 4π है, आपको पता है cos इनवर्स x का मैक्सिमा कितना होता है, पाई। तो अगर ये 4π है तो चारों क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम। यानी cos इनवर्स x = पाई, तो x = -1, y कितना -1, यानी यहाँ बेटा x 1 होगा, सॉरी -1 होगा, y -1, z -1 और आपसे कहा जाए w भी -1। यहाँ पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा 0। है बात समझ में? तो बेटे ये बातें हमें करनी है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान दो, आपसे कहा जाए, लिखो बेटा फाइंड द, ये सब काम आप करना है, ठीक है ना। ओके, देखिए आपसे कहा जाए फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ, हम आपसे कहें फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f(x) = log ऑफ, आपसे कहा जाए cos इनवर्स x, ठीक है ना। अब बेटा डोमेन के लिए cos इनवर्स x को पॉजिटिव होना पड़ेगा, यानी x बिलोंग्स टू, देखो -1 से 1 तक, ठीक है ना। 1 पे ओपन, -1 पे क्लोज, क्योंकि cos इनवर्स 1 0 होता है, यानी लॉग डिफाइंड नहीं होगा। और बेटा अब आपसे कहा जाए इसका रेंज, तो आप सॉल्व करना, रेंज आएगा -∞ टू log पाई। जैसे हमने log ऑफ साइन इनवर्स x की बात की,
हम उसी तरह से बात कर सकते हैं। आपसे कहा जाए log ऑफ cos इनवर्स x, जब x बिलोंग करेगा -1 to 1 तो आपने कहा cos इनवर्स x बिलोंग्स टू 0 to पाई, और 0 से पाई का log क्या होगा, -∞ टू log पाई। देख बेटा, आप ऐसे देख सकते हो, यहाँ पाई है तो पाई पर इसकी वैल्यू हो जाएगी log पाई, तो रेंज हो जाएगा -∞ से log पाई। ठीक है बेटा, रेंज हो जाएगा -∞ टू log पाई। आपसे कहा जाए एक फंक्शन है, हम आपसे कहें, देख बेटा f ऑफ x इज इक्वल टू, बेटा कहा जाए मिनिमम ऑफ, हम आपसे कहें साइन इनवर्स x और कहा जाए cos इनवर्स x। ठीक है ना, यानी हमारा fx है कि साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x में जो मिनिमम है, मिनिमम ऑफ साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x। हम इसको रिडिफाइन कर सकते हैं, कैसी, देखो हम बेटा आपसे कहें ये 0 है, ये 1 हो गया, यहाँ बेटा π/2 है, ये बेटा पाई है, यहाँ आपसे कहा जाए -π/2 और ये -π। देखो अब ये तो ग्राफ है साइन इनवर्स x का, यहाँ बेटा -1 है, और बेटे ये ग्राफ है आपसे कहा जाए cos इनवर्स x का, ये इंटरसेक्ट करेंगे, ये पॉइंट होगा 1/√2। यानी अब ये fx हमारा क्या होगा, देखिए मिनिमम, तो मिनिमम का मतलब जो नीचे होगा, यानी -1 से 1/√2 तक क्या बनेगा, ये बनेगा साइन इनवर्स x, जब x लाई करेगा -1 से 1/√2 तक, और फिर बेटा ये बन जाएगा, हमने मिनिमम की बात की, हाँ cos इनवर्स x बनेगा अगर 1/√2 और 1 के बीच होगा x। समझ गया, ये इसका इक्विवेलेंट डेफिनेशन है। यानी आपने कहा fx इक्वल टू बेटे कहा जाए मिनिमम या मैक्सिमम। ओके, अब बेटे हमने दो फंक्शन साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x की बात हमने कर ली है। ठीक है ना, ओके। अब देख बेटे ध्यान दे आप, ठीक है, आपसे कहा जाए बेटे कुछ क्वेश्चंस की बात हम कर सकते हैं, और वो हम, ठीक है ना, कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो आपसे कहा जाए बेटा, ध्यान दो, हम आपसे कहें एक क्वेश्चन, इफ समय, देखो क्वेश्चन देखो बेटा, इफ समेशन I runs from 1 to 2n cos inverse xi, cos inverse xi is equal to 0, तो बेटे देन फाइंड, आपको फाइंड करना है समेशन I runs from 1 to, समेशन I runs from 1 to n, और ये 2n, ये तो आंसर ही बता दिया मैंने, xi। देख बेटा अब दिया हुआ है cos इनवर्स xi का समेशन 0 है, यानी बेटे इसका मतलब आपको पता है कि cos इनवर्स x1 प्लस cos इनवर्स x2 एंड सो ऑन cos इनवर्स x2n क्या है, 0 है। अब बेटा आपको पता है कि देखिए अगर इन सब का सम 0 है, सबको 0 होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि निगेटिव होता ही नहीं है। तो cos इनवर्स x का रेंज है 0 से पाई, यानी बेटे अगर ये रिलेशन पॉसिबल है तो आप कहोगे cos इनवर्स x1 इज इक्वल टू cos इनवर्स x2 एंड सो ऑन इज इक्वल टू बेटे कहा जाए cos इनवर्स x2n, सब 0 होंगे। इसका मतलब x1 इज इक्वल टू x2, x2n कितना होगा बेटा, 1 हो जाएगा। सब 1 होंगे तो ये समेशन कितना आ जाएगा, 2n आ जाएगा आंसर। यानी समझ गए ना,
इसका मतलब क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम, 2n टाइम्स, वैल्यू क्या हो गई 1 प्लस 1 यानी कितना 2n। ठीक है बेटा, वैल्यू हो गई 1 प्लस 1 यानी कितना बोलो 2n। ठीक है, ओके। अब बेटा अगले क्लास में हम tan इनवर्स x, cot इनवर्स x इनको हम टारगेट करेंगे। ठीक है ना, ये तो हमारे टारगेट पे हिट हो गया। ठीक है, ओके, चलिए।